ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने आज मंत्री पद की शपथ ली। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम के 318 स्कूलों में 9,117 पदों पर भर्ती की जाएगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए 21 जुलाई को रायपुर में टॉपर्स टॉक का आयोजन किया जाएगा। यूपीएससी टॉपर्स युवाओं को देंगे मार्गदर्शन। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इन्हें 642 टन वजन वाले प्रक्षेपण यान LVM-3 से भेजा गया। दिन के 2:35 पर और 17 सेकंड पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। चंद्रयान 3 मिशन में इसरो की लगभग 25 महिला इंजीनियर और वैज्ञानिक इससे सीधे रूप से जुड़े थे। चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक मोहन कुमार और रॉकेट निदेशक बीजू सी थॉमस और प्रक्षेपण यान निदेशक डॉक्टर पी वीरा मुथुवेल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के लिए वैज्ञानिकों और इसरो की पूरी टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चंद्रयान 3 भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरने वाला कदम है। श्री मोदी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और भारत की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने हम सबका सिर गर्व से ऊंचा किया है। कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने आज मंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में आयोजित समारोह में श्री मरकाम को शपथ दिलाई। श्री मरकाम ने हिंदी में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, संसदीय सचिव, विधायक, निगम मंडल के अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। गौरतलब है कि मोहन मरकाम का जन्म कोंडागांव के टेंडमुंडा गांव में 15 सितंबर 1967 को हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की है। श्री मरकाम वर्ष 2013 में पहली बार विधायक बने। उसके बाद 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। वर्ष 2019 में श्री मरकाम को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। 12 जुलाई को कांग्रेस हाईकमान ने एक आदेश जारी कर श्री मरकाम की जगह बस्तर सांसद दीपक बैज को कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इस बीच कल राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर प्रेमसाय सिंह की जगह अब मोहन मरकाम को राज्य मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में 14,000 शिक्षकों और व्याख्याताओं की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने 5 याचिकाकर्ताओं के लिए 5 पद आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में इन पदों पर नियुक्ति को चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया था कि राज्य शासन ने विषयवार पदों की जानकारी नहीं दी है। साथ ही अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक दिए जाने को भी नियम विरुद्ध बताया था। उच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई में निर्देश दिया था कि राज्य शासन भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है, लेकिन नियुक्ति उच्च न्यायालय की अनुमति के बगैर न की जाए। वहीं कल राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। उसके बाद उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम के 318 स्कूलों में 9,117 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आत्मानंद स्कूलों में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए नियमावली जारी कर दी गई है। सभी पद स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही भरे जाएंगे। प्रत्येक स्कूल के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक सोसाइटी का गठन किया गया है। इन स्कूलों के संचालन के लिए गठित सोसाइटी को भर्ती और स्कूल संचालन के अधिकार हस्तांतरित किए गए हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल संचालन के संबंध में सोसायटी की नियमावली तय की गई है। इसके अनुसार विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक पद शासन की अनुमति से समिति द्वारा नियमित किए जा सकेंगे। राज्य शासन द्वारा सोसायटी को अंतरित किए गए सभी पदों को सोसायटी केवल राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही भर सकेगी। इन पदों पर सोसायटी द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जानी मानी पंडवानी गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का स्वास्थ्य कुछ दिन पहले खराब हो गया था। उन्हें भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज तीजन बाई को अस्पताल से घर ले आया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से यह खबर मिलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर दुर्ग जिला प्रशासन ने डॉक्टरों की एक टीम गनियारी गांव स्थित तीजन बाई के निवास भेजी, जहां डॉक्टरों ने तीजन बाई के स्वास्थ्य की जांच की। डॉक्टरों के अनुसार तीजन बाई के स्वास्थ्य की स्थिति फिलहाल स्थिर है। वे अपने गृहग्राम गनियारी में स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की टीम उनकी सेहत पर लगातार निगरानी रखे हुए है और समय समय पर उनकी स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इस बीच दुर्ग सांसद विजय बघेल ने तीजन बाई के निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि तीजन बाई के स्वास्थ्य में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। रायपुर जिला प्रशासन द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के मार्गदर्शन के लिए 21 जुलाई को दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में टॉपर्स टॉक का आयोजन किया जाएगा। इसमें यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में पहले 3 स्थान प्राप्त करने वाले युवा स्थानीय प्रतिभागियों को टिप्स देंगे। यूपीएससी 2022 सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर इशिता किशोर के साथ सेकंड टॉपर गरिमा लोहिया और 9वां स्थान प्राप्त करने वाली कनिका गोयल 21 जुलाई को रायपुर आएंगी। वहीं वर्ष 2022 की परीक्षा में 17वीं रैंक पाने वाले अविनाश कुमार, छत्तीसगढ़ से सर्वोच्च रैंक पाने वाले अभिषेक चतुर्वेदी और 2021 की परीक्षा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित प्रखर चंद्राकर भी इन टॉपर्स के साथ रहेंगे। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि टॉपर्स टॉक में स्थानीय प्रतियोगियों को परीक्षा चयनित टॉपर्स यूपीएससी की परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए तरीके बताएंगे। वे पढ़ने के तरीके, पाठ्यक्रम, समय प्रबंधन, दैनिक दिनचर्या से लेकर मनोरंजन, खान पान सहित अन्य सभी विषयों पर स्थानीय प्रतिभागियों को आवश्यक जानकारी देंगे। उन्होंने बताया कि टॉपर्स टॉक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करना है। भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 बैठक के तहत जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में आज से 2 दिवसीय Y20 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 18 संस्थानों के 600 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक को संबोधित करते हुए IIM के प्रोफेसर संजीव पराशर ने कहा कि आने वाला समय भारत का है। भारत ने नववर्ष में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रोफेसर पराशर ने प्रधानमंत्री के आह्वान को आत्मसात करने की अपील करते हुए सभी से वसुधैव कुटुंबकम के भाव को अपनाने का आग्रह किया। वहीं अकलतरा विधायक सौरभ कुमार सिंह ने कहा कि अकलतरा जैसी जगह पर Y20 के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यहां के युवाओं को दुनिया की जानकारियों से अवगत कराना है। उद्घाटन सत्र में G20 यूथ के प्रमुख व स्टूडो मैट्रिक्स के फलित सिजारिया ने Y20 के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत के पास आने वाले समय में युवाओं की सर्वाधिक संख्या होगी। ऐसे में सक्षम युवा ही समर्थ भारत का निर्माण करेंगे। वहीं रूस से आए विश्व युवा संगठन के सदस्य आंद्रे नेवेस्की ने बताया कि कैसे रूस के छोटे से गांव से होते हुए उन्होंने अपने पसंदीदा विषय में विशेषज्ञता हासिल की है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार मानसून के मौसम में होने वाली बीमारियों के कारण और बचाव पर केंद्रित रहेगा। इसके तहत संचालक महामारी नियंत्रण डॉक्टर सुभाष मिश्रा से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 15 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की भी आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार कल से अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में व्याख्याता पद के लिए अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है, जो 20 जुलाई तक चलेगी। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा 18 जुलाई को जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में 145 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी।
रायपुर के फुंडहर स्थित योग भवन में बस्तर संभाग के लिए आयोजित 7 दिवसीय संभाग स्तरीय आवासीय योग प्रशिक्षण शिविर का कल समापन हुआ। शिविर में 131 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया और करीब 200 लोगों ने आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठाया। ऑनलाइन सट्टा ऐप रेड्डी अन्ना के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 लैपटॉप, 17 मोबाइल, विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बिजली कटौती और ज्यादा बिल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज भिलाई के मदर टेरेसा नगर विद्युत मंडल का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की। और रायपुर जिले में घरों और प्लाट पर अनाधिकृत तरीके से बनाए गए भाग का नियमितीकरण कराने की अवधि 1 माह बढ़ा दी गई है। अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने के लिए अब 12 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने इसरो की पूरी टीम को बधाई दी है। कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने आज मंत्री पद की शपथ ली। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम के 318 स्कूलों में 9,117 पदों पर भर्ती की जाएगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए 21 जुलाई को रायपुर में टॉपर्स टॉक का आयोजन किया जाएगा। यूपीएससी टॉपर्स युवाओं को देंगे मार्गदर्शन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।